आप सभी का स्वागत है। आज 21 अप्रैल 2025। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जू वेनजून ने फीडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जू वेनजून ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, छठा स्थान। भारत ने एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में छठा स्थान हासिल किया है। एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आयोजन सऊदी अरब। आयोजन तिथि 15 से 18 अप्रैल 2025। भारत का स्थान छठा। भारत के कुल पदक 11, 1 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य। स्वर्ण पदक हिमांशु जाखड़। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामनाथ नायडू को। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में रामनाथ नायडू को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राष्ट्रीय सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरविंद श्रीवास्तव को। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राष्ट्रीय सचिव के रूप में अरविंद श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अन्य नियुक्तियों के बारे में देखते हैं। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला सरली बोचवे। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी को मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया। सुनील कक्कड़ को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन, चल्ला एस सेट्टी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। क्रिस्टी कोवेट्री को कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण के अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के सीईओ नियुक्त हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। टाटा कम्युनिकेशन चेयरमैन नियुक्त हुए एन गणपति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, हाल में रूस के किसी अंतरिक्ष यात्री ने 7 महीने के वैज्ञानिक मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एलेक्सी ओवचिनिन। रूस के एलेक्सी ओवचिनिन ने 7 महीने के वैज्ञानिक मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी की है। रूस के बारे में देखते हैं। T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के रूस की फर्म के साथ समझौता किया भारत ने। रूस ने कैंसर वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। भारतीय नौसेना में शामिल INS सुशील का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया है। भारत और रूस के बीच 35 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अगला क्वेश्चन है, हाल में वित्त वर्ष 2025 में लगातार चौथे वर्ष कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। वित्त वर्ष 2025 में लगातार चौथे वर्ष अमेरिका देश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। अमेरिका के बारे में देखते हैं। शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए अमेरिका के राष्ट्रपति ने। रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए अमेरिका के राष्ट्रपति ने। प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंड ब्लू कोस्ट चंद्रमा पर उतरा है अमेरिका का। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में शीर्ष पर है अमेरिका। दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनीतिक के रूप में नियुक्त किया है पोल कपूर को। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने आकाश पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के इंजीनियरिंग, वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6% की। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के इंजीनियरिंग, वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में 6% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के कराड़ शहर ने 100% निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के कराड़ शहर ने 100% निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया है। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। गठन 1 मई 1960। राजधानी मुंबई। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19। राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगा महाराष्ट्र। ग्रीन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया मुंबई के पवई में। दशावतार नाट्य प्रदर्शन की शुरुआत हुई है महाराष्ट्र के अंदर। माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ महाराष्ट्र के अंदर। भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया मुंबई के अंदर। महाराष्ट्र के DGP नियुक्त हुए रश्मि शुक्ला। भारत की GDP में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी रह गई है 15% से घटकर 13.3%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के निर्यात पर रोक लगा दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चीन देश ने रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के निर्यात पर रोक लगा दी है। चीन के बारे में देखते हैं। वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चों में 7.2% की वृद्धि की है चीन ने। 34वां ITTF-A TTU एशिया कप शुरू हुआ चीन के अंदर।
चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी में बनाएगा अंतरिक्ष स्टेशन। यूएसए ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष पर है चीन। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल शुरू हुआ चीन के अंदर। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनोवेटिव से बाहर निकाला है पनामा ने। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बिहार ने। बिहार राज्य ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। बिहार के बारे में देखते हैं। गठन 22 मार्च 1912। राजधानी पटना। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। पहला सूर्य वेदनाथ उत्सव बिहार के मोतिहारी शहर में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम अजगैबीनाथ धाम। पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहार के बिहटा में। पितृपक्ष मेला बिहार में। बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है अमृतलाल मीणा को। बीपीसीएल ने ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है बिहार के अंदर। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग शुरू हुई है बिहार के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिविल सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 21 अप्रैल को। सिविल सेवा दिवस 2025 21 अप्रैल को मनाया गया। अप्रैल माह के दिवस देख लेते हैं। 1 अप्रैल उत्कल दिवस। 2 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल सीआरपीएफ शौर्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सूक्ष्म मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 13 अप्रैल सियाचिन दिवस। 14 अप्रैल विश्व उच्चाकाश दिवस। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल विश्व आवास दिवस। 17 अप्रैल विश्व होमोफिलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन है अजय बादू पांडेय को। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष अजय भूषण पांडेय को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चंदल ने भारत में पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनन्या पांडे को। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चंदल ने भारत से पहला ब्रांड एम्बेसडर अनन्या पांडे को नियुक्त किया है। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में देखते हैं। स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जसप्रीत बुमराह को। फेडरल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया विद्या बालन को। लीव्स ने वैश्विक राजदूत नियुक्त किया दिलजीत दोसांझ को। विकी फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया आयुष्मान खुराना को। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया सलमान खान को। वीवो ने अपने वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया सुहाना खान को। नेक्स्ट है, हाल ही मेंढक की नई प्रजाति लेप्टोब्रेकियम आरियाटियम की खोज किस राज्य में की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर असम से। मेंढक की नई प्रजाति लेप्टोब्रेकियम आरियाटियम की खोज असम से की गई है। असम के बारे में देख लेते हैं। गठन 26 जनवरी 1950। राजधानी दिसपुर। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। अन्य फैक्ट देख लेते हैं। असम की जगीर और इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रखा गया है रतन टाटा। चिरांग रिपु हाथी रिजर्व के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया असम सरकार ने। बिंदनी कार्यक्रम आयोजित हुआ है असम के अंदर। अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगीघोप ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है असम के मुख्यमंत्री ने। छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव उत्सव 2025 शुरू हुआ असम सरकार द्वारा। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है। हाल ही में वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पी शिव कामी को। लास्ट डे की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किसने भुवनेश्वर में अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? जेपी नड्डा ने। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस राज्य के नाम पर नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर। हाल ही में अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम 2025 को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य बना है तेलंगाना। हाल ही में किसने सुखोई 30M के आई से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से STRWE शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है? तेलंगाना के अंदर। हाल ही में भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली परीक्षण करने वाले देशों में कौन से स्थान पर आ गया? चौथे स्थान पर। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपना पहला मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब हासिल किया है? कार्लोस अलकराज ने। हाल ही में ICC पुरुष क्रिकेट समिति का पुण्याध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सौरव गांगुली को। हाल ही में वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? पी शिव कामी को। हाल ही में हरियाणा ने किस वर्ग के बच्चों के लिए देश में किसी भी इंस्टीट्यूट में मेडिकल या इंजीनियर की पढ़ाई के लिए 100% खर्च का वहन करेगी? हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? दूसरा।
हाल ही में विश्व उच्चाकाश रोग दिवस 2025 कब मनाया गया? 14 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य में वुली फ्लाइंग गिलहरी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश के साझेदार ढांचे पर कौन सा देश हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है? मॉरिशस। ये आज का टेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राष्ट्रीय सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।